नमस्कार दोस्तों। आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन सरकार द्वारा तो जारी कर दी गई है। दिसंबर महीने की इस तारीख में फिर से की गई पेंशन ट्रांसफर 3,000 रुपये से लगाकर 6,000 रुपये तक की पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन हस्तांतरण की जा रही है, यानी कि पेंशन को ट्रांसफर किया जा रहा है। आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। पेंशन का ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपको भी पेंशन मिल गई है, और यदि नहीं मिली तो इसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से आपको अभी तक पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में, जो सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। लेकिन 3 महीने के अंतराल पर लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जाता है। हर महीने नहीं किया जाता। तो 3 महीने के हो जाते हैं 3,000 रुपये। अब ये 3,000 रुपये सभी लाभार्थियों को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब अधिकारियों द्वारा रीवेरिफाइड पेंशन का फॉर्म किया जाता है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे पेंशन धारक पाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं और पेंशन धारकों को मालूम ही नहीं है। पेंशन धारक इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारी पेंशन कब आएगी, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि किस वजह से उनकी पेंशन अटक गई है। जब तक आप अपनी गलतियों को ठीक नहीं करा पाएंगे या सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको ये बता देते हैं कि किन लाभार्थियों को इस समय पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन लाभार्थियों को दी जा रही है। देखिए, वर्ष 2023 के अंतर्गत अब वर्ष 2023 का आखिरी महीना चल रहा है। अब यहाँ पर सरकार इस महीने में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन को ट्रांसफ़र कर रही है। दिसंबर महीने में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। हालाँकि ट्रांसफ़र करने तो नवंबर महीने से ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन सभी को दिसंबर महीने में पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके आवेदन फार्म में सभी चीज़ें सही है। उन्होंने अपनी ई-केवाईसी भी समय से करा लिया है, पेंशन का ई-केवाईसी, बैंक केवाईसी भी करा लिया है और री-वेरिफाइड भी हो चुका है, लेकिन पेंशन का लाभ नहीं मिला। इसके पीछे यह भी कारण हो सकता है कि आपके ज़िले का या फिर आपकी कैटेगरी का, यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से आपकी कैटेगरी का, आपकी पेंशन की कैटेगरी का अभी तक नंबर ही नहीं आया है। लेकिन सरकार आप जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र करती है, वह ज़िलेवार पेंशन को दे रही है। किसी ज़िले में विधवा महिलाओं को पेंशन मिल चुकी है, किसी ज़िले में दिव्यांगों को मिल चुकी है, तो किसी ज़िले में यहाँ पर कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा लाभार्थियों को, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इतना आपने समझ लिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। ये आपकी पेंशन धारक का एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये पेंशन धारक का नाम है, ठीक है ना। बेनिफिशियरी कोड हो जाता है, एजेंसी कोड यहाँ पर हो जाता है, स्कीम कोड ये है, आधार नंबर देखिए लिखा यहाँ पर नहीं है, अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। जिस बैंक में आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन समय समय से आ रही है, उस बैंक का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आईएफएससी कोड यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिक्वेस्ट डेट किस तारीख में रिक्वेस्ट हुई है? 23 नवंबर 2023। जैसे हमने आपको बताया था कि सरकार 23 नवंबर या फिर नवंबर के महीने से पेंशन दे रही है। देखिए, रिक्वेस्ट हुई थी 23 नवंबर 2023 में। वैलिडेट जो हुआ था 24 नवंबर को। फंड स्टेटस देखें, फंड स्टेटस 30 नवंबर 2023। इतना समय अब तक लग चुका है।
ट्रेजरी स्टेट यानी कि जो ट्रेजरी कोषाधिकारी होते हैं, उनके साइन करने में 30 नवंबर को उनको साइन हो गए हैं। सैंक्शन स्टेटस यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, ठीक है ना? ये सभी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए फाइल स्टेटस जो है, यहाँ पर देखिए बैंक रिसीव, किस तारीख में इनकी पेंशन बैंक ने रिसीव की और किस समय की। 8 दिसंबर 2023 यहाँ पर समय दिखा गया है। इस समय इन लाभार्थी की पेंशन इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पीएमएस ट्रांजैक्शन है, यूटीआर नंबर है जो कि हमने हाइड किया हुआ है। बैंक ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर क्रेडिट डेट जिस तारीख में इनकी पेंशन आ गई थी, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 2023 लिखा हुआ है, 12 और 8, यानी कि 8 दिसंबर 2023 में इन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनको यहाँ पर 10 तारीख में पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा और यहाँ पर 9 तारीख में भी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 9 दिसंबर का तो शनिवार या फिर आप कह सकते हैं कि सैटरडे दिन था और 10 दिसंबर का है यानी कि रविवार का दिन। तो यहाँ पर छुट्टी आप कह सकते हैं कि इस वजह से आपको पेंशन का लाभ नहीं मिला। लेकिन 11 दिसंबर 2023 में बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा। अब ये आप कैसे अपनी पेंशन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी पेंशन कहाँ पर अटक रही है, ये सभी चीज़ें आप कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। यहाँ से आपने देख लिया कि सरकार पेंशन ट्रांसफ़र कर रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। तो चलिए हम आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पर लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। आपको भी इसी प्रकार से ओपन कर लेना है। देखिए कुछ पेंशन धारक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना बैंक खाता एनपीसीआई से मैपिंग नहीं कराया है। तो ये एनपीसीआई मैपिंग होता क्यों है और किस लिए इसकी आवश्यकता है? जितने भी सरकारी योजनाओं का पैसा है वह पीएफएमएस के माध्यम से या फिर एनपीसीआई के माध्यम से लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। भविष्य में आपको किसी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े तो आपको यह कार्य अपना पूरा कर लेना है। तो देखिए हम जान लेते हैं सबसे पहले कि एनपीसीआई क्या होता है। हम लिख लेते हैं एनपीसीआई, सर्च कर लेते हैं। सर्च हमने किया, सर्च होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह एनपीसीआई की फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं एनपीसीआई पर ही। क्लिक हमने किया। अब देखिए प्रोसेस चल गई है, थोड़ा समय ज़रूर लगता है। यह बिल्कुल सिक्योर है। आप एनपीसीआई कैसे करा सकते हैं? एनपीसीआई कराने के लिए आपको अपने बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद वहाँ से आपको एक एनपीसीआई मैपिंग का फॉर्म मिलेगा। तो वह फॉर्म आपको भरकर जमा कर देने हैं अपने बैंक में ही। जब जमा करेंगे, जमा करने के बाद वहाँ पर 48 घंटे में या फिर 1-2 दिन का समय लेंगे। तो उसके बाद आपके बैंक खाते का जो अकाउंट नंबर है वह एनपीसीआई से मैपिंग कर दिया जाएगा। आप इसका आधार सीडिंग भी बोल सकते हैं, एनपीसीआई मैपिंग भी बोल सकते हैं। तो आपको ये कार्य करना है। देखिए हम आपको बैंक केवाईसी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। बैंक केवाईसी अलग होता है और एनपीसीआई मैपिंग अलग होता है। जिसने कर लिया है वह हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर आपको ये कार्य अवश्य ही कर लेना ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। तो चलिए हम यहाँ पर बैग लेकर दोबारा से आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम सीधा लिख लेते हैं पीएफएमएस, ठीक है ना? हम इसको सर्च कर देते हैं। अब जैसे हमने सर्च किया, सर्च होने के बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पीएफएमएस। इस पर हम सीधा यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने किया और हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ से आप फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं पीएमएस होता क्या है? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना? आप समझ गए होंगे। या फिर यहाँ पर देखिए आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। इससे भी आप अपनी पेंशन की डिटेल जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पेंडिंग नज़र नहीं आएगा। ये आप तभी देखेंगे तब आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में पहुँच गई होगी, ठीक है ना? ये सभी चीज़ यहाँ से आप जान सकते हैं। लेकिन हम ट्रैक डीबीटी
अब जब आप यहाँ पर एनपीसीआई लिंक करा लेंगे तो बहुत आसान तरीका हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए लिखा है डीबीटी स्टेटस बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। हम यहाँ पर कैटेगरी का सबसे पहले चुनाव कर लेते हैं। कैटेगरी का चुनाव करने के लिए सबसे नीचे आना है और एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। हम इसका चुनाव कर लेते हैं। देखिए कैटेगरी हमने चुनाव कर ली है, ये लिखा यहाँ पर आ चुका है। अब हम डीबीटी स्टेटस देखना चाहते हैं पेमेंट का, ठीक है ना? ओके, इस पे हमने ऑलरेडी किया हुआ है या फिर ये ऑटोमेटिक ही आ जाता है। अब यहाँ पर यदि आपको याद है अपना पेंशन का बेनिफिशियरी कोड तो यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। यदि याद नहीं है तो आप अपनी एप्लीकेशन नंबर आईडी पेंशन का वह यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। यदि आपके याद ये भी नहीं है तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि वर्ष 2023 के अंतर्गत सरकार द्वारा जो पेंशन लिस्ट जारी की गई है, नई पेंशन लिस्ट, वह आप कैसे देख सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया गया है। उस वीडियो में ही हमने बताया गया है कि पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या आप कैसे जान सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और आप कैसे उसको निकाल सकते हैं। हमारे पास हमारी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पर हम दर्ज कर लेते हैं और सिक्योरिटी कोड के लिए जो यहाँ पर दिया गया है ये हम यहाँ पर इसको दर्ज कर देते हैं। अब लास्ट में लिखा मिलेगा सर्च का आइकन, तो हम यहाँ पर सर्च भी आपको करके दिखाएंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है। अब देखिए एज इट इज़ जो कैपिटल में है यानी कि जो बड़ा है, बड़ा अक्षर या वर्ड आप कह सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है वह आपको बड़ा करना है और जो छोटा है आपको छोटा ही रहने देना है। यदि आपके समय नहीं आ रहा तो यहाँ पर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको सर्च आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने देखते हैं ओपन हुआ नहीं, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए ओपन हो चुका है, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पेमेंट डिटेल, ठीक है ना? स्क्रॉल डाउन हम कर लेते हैं, सबसे नीचे लेकर आपको यहाँ पर आ चुके हैं। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर आप ये सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं, स्वयं जानकारी देख सकते हैं। हमने यहाँ पर पूरा स्क्रॉल डाउन कर लिया है। यानी कि पेंशन आईडी नंबर है, लाभार्थी का नाम है जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड है, स्कीम कोड और यहाँ पर ये नंबर दे सकते हैं जिस बैंक में, जैसे हमने आपको पहले डिटेल बताई थी। कहने का हमारा तात्पर्य है कि 3000 रुपये यहाँ पर आप देखिए। रिक्वेस्ट डेट देखिए किस तारीख में रिक्वेस्ट हुई थी और इन लाभार्थियों बैंक खाते में 8 दिसंबर 2023 को इस समय में ये 3000 रुपये पेंशन के पहुँच गए थे। अब लाभार्थी के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी पेंशन को वह कब निकलवा पाएंगे, कब अपने काम में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर कहाँ पर आपकी पेंडिंग पेंशन है, यहाँ पर पेंडिंग हो सकती है, यहाँ पर पेंडिंग हो सकती है, यहाँ पर भी वैलिडिटी एक्सेप्ट नहीं हो सकता है, या फिर यहाँ पर भी यानी कि पेंडिंग एट पीएमएस कहीं पर भी आपके पेंडिंग एरर लिखा आ सकता है। यदि पेंडिंग नहीं है तो कुछ दिन का वेट कर लीजिएगा, आपको जल्द ही पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और क्रेडिट डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैंक की तारीख। ऑनलाइन कैसे देखा जाता है सभी जानकारी हमने आपको दे दी है। यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है, इसी प्रकार से ऑनलाइन अपनी पेंशन का स्टेटस देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन 3-3 हज़ार रुपये सरकार ट्रांसफर कर रही है, उनको यह लाभ दिया जा रहा है। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।